नर्मदे हर। देखिए प्रभु, आज हम हैं अभी चित्रकूट के जंगलों में। ये आप देख रहे हो हमारे पीछे पूरा ये जंगल का रास्ता है और इसी रास्ते से हमें अभी अंदर जाना है। और यहाँ चित्रकूट में जंगलों में अनेकों सिद्ध संत जो तपस्या में लीन हैं, जिन्हें न भूख की चिंता, न प्यास की चिंता, ना ही इन्हें किसी घर द्वार, न किसी झोपड़ी, न मड़ई, किसी की चिंता नहीं। ऐसे ही जंगलों में कई वर्षों से तपस्या कर रहे हैं और उनके साधन के रूप में अगर देखा जाए तो झोपड़ी हो गई या त्रिपाल। अभी जैसे बारिश आ गई तो कोई भक्त आए होंगे, उन्होंने देखा कि महाराज जी ऐसे ही बैठे हैं तो उन्होंने त्रिपाल तान दिया, ये कर दिया। तो इस तरीके से, लेकिन वो मग्न है, ईश्वर की भक्ति में मग्न है। तो ऐसे संतों का दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, ये प्रभु की विशेष कृपा। और हालांकि जंगल में गर्मी बहुत है, आप हमारे चेहरे पे देख रहे होंगे पसीना आ रहा है, बहुत हवा नहीं लग रही है बिल्कुल, ना ही हवा चल रही है। तो हम चाहते हैं कि चलिए एक ऐसे ही संत के दर्शन किए जाएं। हालांकि मुझे यहाँ जानकारी नहीं, पहली बार इस जंगल में आ रहा हूँ। तो पहले तो एक बार डर के कारण लौट गया था कि क्योंकि यहाँ लोगों का कहना है और वन विभाग भी इस जगह जगह बोर्ड लगा रखे हैं कि जंगल में हिंसक जानवर भी रहते हैं, जैसे शेर, चीता इत्यादि। तो एक बार तो हिम्मत करके आया, लेकिन नहीं हिम्मत जवाब देगी, फिर लौट गया। लेकिन दोबारा फिर कहा जो होगा देखा जाएगा, प्रभु की कृपा है, जैसा भी होगा देखेंगे। और बस यही सोच करके फिर मैं अंदर जंगल में जा रहा हूँ। और देखो किस संत से कैसे दर्शन होते हैं और क्या मिलता है प्रभु के आशीर्वाद में। तो आइए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए यूट्यूब चैनल एहसास प्रकृति का। देखो बियावान जंगल, और ये रास्ता है तो लग रहा है इधर कोई संत भगवान होंगे। पूरा जंगल ही जंगल है। और यहाँ तो हम सोच रहे थे कोई कुटिया वगैरह होगी, और आगे है शायद, बिल्कुल जंगल में चलते हैं आगे। शरणं शिवा शरणं शिवा शरणं शरणं शिव शरणं शिवा शरणं और ये देखिए यहीं किनारे मंदाकिनी जी बह रही हैं, तो थोड़ा सा दर्शन कर लेते हैं मंदाकिनी जी के भी, उसके बाद फिर संत दर्शन करते हैं। ये देखते हैं संत भगवान से क्या मिलने वाला है। फिलहाल तो करते हैं मंदाकिनी जी के दर्शन। ये मंदाकिनी सती अनसुईया के आश्रम से वहीं प्रकट हुई हैं। कहा जाता है कि एक बार अत्रि ऋषि को प्यास लगी और माँ अत्रि जी की सेवा में थी, माँ अनसुईया जी। तो उन्होंने जल मांगा, तो अब अगर जल लेने जाती हैं तो सेवा छूटती है, और अगर
सेवा करती रहती हैं, तो प्रभु प्यासे रहते हैं। तो अनसुईया जी ने वहीं पर माँ गंगा का ध्यान किया, तो माँ गंगा वहीं प्रकट हो गई, और जो उन्होंने जल लेकर के अत्रि जी को पिलाया। तो तभी से ये मंदाकिनी निरंतर यहाँ सभी को दर्शन देती हैं, पवित्र करती हैं और सबकी प्यास बुझाती हैं। तो और ये देखिए बिल्कुल जंगल जैसे कहा जाए, और ये भयानक जंगल में, और ऋषि मुनि तो ऐसे ही जंगलों की तलाश में रहते हैं एकांत में। तो ये देखिए ये आश्रम सामने आपको दिख रहा है। तो आइए करते हैं संत भगवान के दर्शन, और क्या कुछ प्राप्त होगा नहीं होगा ये तो पहुंच के ही पता लगेगा। नर्मदे हर। ये कुटिया देखिए संत भगवान की, इन्हें कुछ नहीं चाहिए, बरसात की वजह से ये थोड़ा सा भी इन्होंने छाया कर रखी है। बाकी का ना कोई महल, ना झोपड़ी, ना कुछ। बरसात से बचने के लिए भगवान ने थोड़ी सी छाया कर रखी है बस। ये भगवान यहाँ बंदर बहुत है।
भगवान सुबह सुबह दिनचर्या क्या रहती है अपनी? सुबह सूर्य नारायण निकलने के पहले 1 घंटे उठ जाना चाहिए, क्रिया आदि बना करके सूर्य अर्घ दो। सूर्य अर्घ के बाद गायत्री करो, और गायत्री मंत्र प्राय 1000 जपना चाहिए संध्या में। अच्छा। और 1000 दोपहर को 11:30 से 12:30 के बीच, और शाम को जब सूर्य अस्ता चलाए जी। उससे जब तक तारे न दिखने लगे तब तक जप करना चाहिए। सुबह 4 अर्घ, दोपहर को 2 अर्घ, शाम को 4 अर्घ, सूर्य को अर्घ देना चाहिए। ये ब्राह्मण का प्रमुख धर्म है। ब्राह्मण को संध्या करनी चाहिए। जो ब्राह्मण संध्या नहीं करता है वो शूद्र के समान हो जाता है, इसलिए गायत्री जपना ही चाहिए। एक माला में भी संध्या मान्य हो जाती है जी। अगर मध्याह्न में कहीं ऐसी स्थिति है या कहीं सूतक सोवर हो जाए तो 10-11 मंत्र अर्घ तक की प्रक्रिया करके 10-11 मंत्र भी अगर कोई जप ले तो संध्या हो जाती है। संध्या हमारे धर्म का प्रमुख एक प्रकार से आधार है। इसलिए यद्यपि ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य तीनों को करना है, लेकिन ब्राह्मण के लिए तो विशेष ही है। यज्ञोपवीत होना चाहिए। बिना यज्ञोपवीत के प्रणव वाला मंत्र नहीं जपना चाहिए, बड़ा ऊका अक्षर जो हर मंत्र के आगे रहता है। जी जी। इसलिए यज्ञोपवीत होना चाहिए। त्रिपुंड रुद्राक्ष आदि होना चाहिए। रुद्राक्ष पहनने वाला लहसुन प्याज तक का सेवन न करे। जी। अच्छा। हाँ, और जो भी व्यसन है वो तो होना ही नहीं चाहिए, क्योंकि ब्राह्मण के मुख से परमात्मा अपनी हवि लेता है, अर्थात अग्नि और ब्राह्मण के मुख से परमात्मा प्रसाद ग्रहण करता है। इसलिए ब्राह्मण का मुख हमेशा पवित्र होना चाहिए जी। हमेशा शिव नाम से उसकी जीवा प्रफुल्लित होनी चाहिए। ऐसा हमारा मत है, शास्त्रों का मत है। हाँ। अपना शुभ नाम प्रभु? बाल ब्रह्मचारी जी महाराज की जय। शिव हरि शिव। ये समझिए टाटी घाट चित्रकूट धाम, टाटी घाट में रह रहे हैं। शिव हरि शिव हरि। शिव हरि शिव हरि। जय हो प्रभु। शिव शिव।